औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया तो मैं उसका इकट्ठा ही जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये किया गया था, साईं महबूब पीर हमें बताएं मजलिस मोहम्मदी में जाने का वजीफा क्या है, राज क्या है। इतने यार आप अच्छे अच्छे ये खजाने मुझसे पूछते हो। सबसे पहले याद रखें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सारे फयूज़ व बरक़ात आपको मिल सकते हैं। शर्त यह है सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाओ। किसी के भी चलो बैत हो जाओ, मुरीद हो जाओ, किसी कामल मुर्शद का पल्ला फड़ लो, ओदे हो जाओ या उन्हें अपना कर लो। सबसे पहले शेख को राजी कर लें। मुर्शद राजी हो जाता है तो फिर वो खुद ही बाजू पकड़ता है, रिसालत माब की बारगाह और चौखट पर ले जाकर रसूल खुदा की बारगाह में अर्जी लगाता है कि या रसूल अल्लाह, मैंने तैयार किया है, आका लेकर आया हूं, सोनिया कबूल कर लें। कमली वाले जब अपनी उम्मत के शेख को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा अगर आप लेकर आए हैं तो आओ, हम इसको आल अपने अलम नशरा के सीने से लगाकर फैज़े इसमें मोहम्मद अता कर देते हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर अल्लाह की कचहरी में पहुंचते हैं। अल्लाह की चौखट पर जब आवाज लगाते हैं तो अल्लाह फरमाते महबूब ये कौन है? या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत में इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात करने वाला ये सच्चा तालब है जो सारे फिरकों से तौबा करके, सारी लड़ाइयों से तौबा करके, ये सारे जहान की बातों से, दुनियादारी से तौबा करके ये बंदा अल्लाह तुझे पाने के लिए इसमें अल्लाह ज़ात के उस तसव्वुर वाले रस्ते पर आया है जिसको हजरत सुल्तान बाऊ ने लोगों को बताया है। अल्लाह इसको कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला उस पर अपना सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा के अल्लाह कहता है इससे अच्छा कोई रंग होगा? वो कहता मौला इससे अच्छा तो कोई रंग नहीं है। तो फिर अतिमुल फकरा फाहु वल्ला, जब फकर तमाम हुआ तो वो अल्लाह की जात में फना हुआ और बका हासिल कर लिया। जब फकर तमाम हुआ तो ये सारे मरातब आपको मिलेंगे। मजलिस गौस पाक, हजूर पाक की महफल, अल्लाह पाक की महफल, फरिश्तों की ज़ियारत, आसमान की सैरें, रूहानियत की सैरें, सातों आसमान सातों ज़मीनों की रूहानी सैरें हैं। ये अल्लाह अता करता है अपने बंदों को, लेकिन उनको अता करता है जो किसी कामल मुर्शद के बैत होकर फिर उसके नक्शे कदम पर भी चलते हैं, फिर उनकी ताबेदारी भी करते हैं, उनकी खिदमत बजा लाते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं, उनकी बारगाह में आते जाते हैं। लोग अज पता की करते ने, मैं किसी बंदे को ना जो पीर फड़ना उंजी ऐसी चिल्ले करी जाइए, पीर फड़िया तो कोई खिदमत करनी पैनी, कुछ देना पैना। इस कंजूसी की वजह तो लोग बैत नहीं होते और जी मुर्शद की खिदमत करनी पैनी। मुर्शद ने क्या लेना है आपसे, मुझे बताएं क्या लेगा वाह मुर्शद? वो आजकल तो वैसे मजाक बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, कहते जी पीरां दे नजराने, मुरीदां दे नजराने ना पीर पलदे ने। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आप सरवरी कादरी सिलसिले में आकर देखें, सुल्तान बाऊ जाएं, कुलाची शरीफ जाएं या साईं महबूब पीर के पास आएं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिदें भी चला रहे हैं, हम मदारस भी चला रहे हैं, हम गरीबों की मदद की टीमें भी बना रहे हैं, हम बच्चों को कुरान दिन रात पढ़ा रहे हैं, दिन रात महज फी सबीलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। अपना कुछ नहीं बना रहे, यही बना रहे हैं। ये चीज सिर्फ बातें नहीं है, करके भी दिखा रहे हैं। बाज लोग सिर्फ बातें करते हैं जी पीर साहब इंज कर रहे ने, इनिया जायदादा बना रहे ने। हमारी जायदाद ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के घरों को तैयार करवा रहे हैं। अब भी हमारा मदरसा जेर तमीर है, आगे जगह लेनी है, बच्चों की मदद के हमने वो सोसाइटियां बनाई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, वो सिलसिले चलेंगे जैसे अल्लाह किसी को भी तौफीक होगी। तौफीक इलाही के बगैर तो हो ही नहीं सकता। जब ये बात बंदे को समझ आ जाए ना कि पैसा रब की राह में देने से पैसा बढ़ता है, कम नहीं होता। मैं कहता हूं हर बंदा कहेगा कि मैं खुद भी अल्लाह की राह में बिकने के लिए तैयार हूं, अगर उसको पता चल जाए कि इसकी कीमत क्या है। यानी अगर आप फकीरी भी हासिल करना चाहते हैं ना तो अपने आप को दरे जाना पर बेचना पड़ेगा। आजकल तो कड्डन ते राजी नहीं, कुछ देन ते राजी नहीं, ते बेचना किसी ने खे अपने आप को। मैं तो जितने भी मरीज देखता हूं वो ऐसे ही आ रहे हैं। मदारस की या आस्थाने की या किसी चीज की खिदमत क्या करनी है, वो कहते वाह पहले दिन सानू वली अल्लाह बना दो, मोर ला दो तो ऐसी अल्लाह तक पहुंच जाए। ऐसे अल्लाह तक तो कोई भी नहीं पहुंचा। आप जिन भी औलिया अल्लाह की जिंदगियां पढ़ोगे उन्होंने अपना आप को भी वक्फ कर दिया था अल्लाह और उसके रसूल के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदारा अगर मजलिस मोहम्मदी में भी जाना चाहते हैं, अल्लाह की कचहरी में भी जाना चाहते हैं, कोशिश करें अपने आप को शेख की मोहब्बत में लगाएं, मुर्शद की ताबेदारी में लगाएं, मुर्शद की अतात में लगाएं। देखें मुर्शद मस्जिद बना रहा है, मदारस बना रहा है, गरीबों की मदद करने वाली वो बना रहा है, वेलफेयर सोसाइटियां बना रहा है, तो उसमें उसकी हेल्प करें, उनके साथ कदम बा कदम चलें। सिर्फ
वजीफे पूछी जाने ते चिल्ले करी जाने, इस तरह मिलेगा तो जरूर। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खास बात बता दूं, जो हजरत सुल्तान बाहू ने कुलीद तौहीद यानी तौहीद की चाबी उस किताब का नाम है, उसमें आपने लिखा कि अगर शेख मुर्शद राजी हो जावे तो की करेगा भला, मैं कुर्बान उस मुर्शद तो बाहू जिन्ने सुल्तान बाहू फरमाते वाह नसीब तिना दे हजरत बाहू कि जिन्हों मुर्शद चढ़ाया चोटी हो। मुर्शद उसको पकड़ता है बाजू से और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पहुंचा देता है। और एक ये भी सीआरफी का शेर है, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जद्दा मुर्शद मिलिया बाहू में छुट्टे सब अजाबे हूं। मुर्शद ने वो अजाबे से मिसाल दी, ये दी कि जो चिल्ले वजीफे करवाते थे ना, मुर्शद राजी हुआ, उसने वो सारी मनाजिल अता कर दी। पर कब राजी होता है? जब दिल बड़ा हो जाए, जब दिल भी बड़ा हो जाए। हाँ, सिर्फ पढ़ाइयां वाला चिल्ले वाला काम ना बड़ा होवे, दिल भी बड़ा होवे। ठीक है, ऐसा दुनिया में काम करके जाएं कि जो रहती दुनिया तक आपके लिए एक मीनारा नूर बन जाए। यानी ऐसी कोई मस्जिद बनवा दें, कोई मदरसा बनवा दें, किसी की शादी गरीब की करें, ऐसे काम करके भी दुनिया में जाएं। इससे जल्दी इसमें अल्लाह ज़ात और रसूल पाक राजी होता है। याद रखें, इन कामों से ज्यादा अल्लाह राजी होता है। चलो ये इतने नहीं कर सकते, जितनी हो सकती है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अपने शेख से मोहब्बत करें और उनकी खिदमत में लगे रहें। उनकी खिदमत के मैंने मैं फिर आपको बता दूं, मस्जिद और मदारस और आस्थाने की खिदमत और उनके जो सोसाइटियां चल रही हैं उसकी खिदमत, ये बात मेरी याद रखिएगा। अब आते हैं मजलिस मोहम्मदी के बारे में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की कचहरी 9 जगह पर हर रोज लगती है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फकीर नूर मोहम्मद साहब ने लिखा, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस मजलिसों में जाते थे। 9 जगह पे लगती थी, चांद पे भी लगती है। अल्लाह, ये रूहानी और बातनी तौर पर लगती है। कोई कभी ज़ारा तौर पर लगती नहीं, ये रूहानी और बातनी तौर पर लगती है। बाकी जितने भी सियारे इनके ऊपर भी लगती होगी कचहरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना पाक में लगती है, बगदाद शरीफ में लगती है, करबला पाक में मजलिस मोहम्मदी लगती है, आपके मुर्शद के आस्थाने पर मजलिस मोहम्मदी लगती है। अल्लाहु अकबर। और मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो एक बार चला जाता है, हजूर पाक की नजरों में जो आ जाता है, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, वो किसी वली अल्लाह से कम नहीं है। हजूर जिसको अपने दीदार करवाए ना अपनी कचहरी में बुलाकर, तो पता क्या होता है, सबसे छोटा तरीन उसको मर्तबा क्या दिया जाता है? सबसे छोटा उसको सबसे छोटा मर्तबा यह दिया जाता है कि उस बंदे को वली अल्लाह बना दिया जाता है। यह सबसे छोटा है। वैसे तो गौसियत कुबरा, कुतुबुल अख्ताब, शेखुल शयूख, कुतब, गौस, अब्दाल, कलंदर, सुल्तान, सुल्तानुल फुकरा, जितने भी ये बातनी के मुरातब है, अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अता फरमा देते हैं। जो बंदा मजलिस मोहम्मदी में एक बार भी चला जाए, हजूर के दीदार से निहाल हो जाए, हजूर के दीदार से सैराब हो जाए, हजूर के हाथ चूम ले, हजूर के पांव चूम ले, हजूर का सीना चूम ले, हजूर के सीना मुबारक से सीना लगा ले, हजूर के कदम मुबारक को चूम ले, बोसा ले ले। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये बातनी तौर पर सहाबियत के दर्जे में से उसको दर्जा सहाबियत का फैज दे दिया जाता है। यानी सहाबी के फैज से उसको सहाबियत का फैज दे दिया जाता है। जो बंदा बातन में तौर पर रसूल पाक को देख लेता है, मदीने वाले को देख लेता है, कमली वाले की जियारत कर लेता है, और जो कमली वाले को अपने मुर्शिद के जरिए से मिल लेता है, वो इतने मेहरबान है, अल्लाह की कसम। अम्मा साइला फला तनहर, मेरे सोनिया जेड़ा कोई आ जाए उन्हें खाली ना मोड़ी। क़यामत तक के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दरबार आलिया पर नूर से फरिश्तों ने लिख दिया है कि इस दर पर आने वाला कभी खाली और रायगा नहीं जाएगा। जो भी आएगा इसमें मोहम्मद की खैरात पाकर जाएगा, अल्लाह के खजाने लेकर जाएगा, दुनिया और आखिरत की नेमतों को समेटता जाएगा। दुनियादारी से भी जान छूट जाएगी, फिरकों से भी जान छूट जाएगी, और ये जो गुस्ताखी करते हैं इनसे भी सबसे जान छूट जाएगी। रसूल अल्लाह सीने से लगाकर ये बता देंगे मोहम्मद आज भी जिंदा हैं, ये भी दिखाएंगे मोहम्मद को इल्मे गैब भी है, ये भी बताएंगे मोहम्मद मुश्किल कुशा भी हैं। रसूल पाक ये भी दिखाएंगे मोहम्मद को अल्लाह का दीदार हुआ है, ये देखो मैं तुझे पकड़ कर अल्लाह की बारगाह में ले जा रहा हूं। ये तब उकदे खुलेंगे, ये तब राज खुलेंगे जब आप रसूल अल्लाह की कचहरी में जाएंगे, जब आप कमली वाली को मिलने जाएंगे। अल्लाह की कसम मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। ये मेरे तजुर्बे हैं, मेरे शेख के तजुर्बे हैं।
उनको भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, इस फकीर को भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई लंबी चौड़ी बातें करके नहीं कहना चाहता, पर अल्हम्दुलिल्लाह हजूर की ज़ियारत, सरकार जिसकी भी इरादा हुआ अल्लाह ताला ने उस इरादों को पूरा फरमाया। हजूर की कचहरी मिल जाती है। आप भी अगर लेना चाहते हैं सरवरी कादरी तरीका में आए, बैत हो जाएं, तालब हो जाएं, किसी के भी हो जाएं, छो जिदे ते तुहाडा दिल मनदा हो जाए, पर वो रहनुमाई करे। मुर्शद का असली मकसद है निकल कर अपनी खानकाहों से रस्म शबीरी कर अदा। अरे रस्म शबीरी अदा करे क्या? दीन की रूह की, रूहानियत की, तसव्वुफ की, सूफीज़म की तबलीग करे। लोगों को बताए, लोगों अल्लाह के औलिया का ये मिशन और तरीक रहा है कि जो अल्लाह के वली हैं ये बंदों को अल्लाह से मिलाते हैं और इनके गुनाहों को माफ अल्लाह की बारगाह में करवा कर इनको नेकुकार बंदों में वन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन वाली जमात में अल्लाह के वली पकड़ कर ले जाते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह दोस्त रखता है अपने बंदों को जो अंधेरों से निकाल कर फिर रोशनी की तरफ लेकर आता है। अल्लाह अपने बंदों जिसको से अल्लाह दोस्ती इसमें जात के जरिए करता है ना, अपने मुर्शिदों के, अपनी उम्मत के औलिया के जरिए, बंदों के औलिया के जरिए करता है, फिर अल्लाह ना उसको उस दुनियादारी के अंधेरों से निकाल करना इसमें अल्लाह जात की रोशनी में लाता है। आओ इसमें जात के रास्ते पर चलो और यह क़यामत तक रास्ता खुला रहेगा। लोग आते रहेंगे, फैज़े मोहम्मदी लेते रहेंगे, रंगे मोहम्मदी चढ़ाते रहेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लाके मिराज करते रहेंगे, हजूर पाक के दीदार के वो जाम पीते रहेंगे। जो भी हजूर की कचहरी में जाते रहेंगे, कौन जाएगा हजूर की कचहरी में? वो जिसका मुर्शद उससे राजी हो जाए और मुर्शद खुश होकर उससे खुश होकर दुआ दे जा बच्चे तेरी दुनिया भी कामयाब, तेरी मजलिस भी कामयाब, तेरा खुदा से मिलना भी कामयाब, तो उसका हो जाता है। सुल्तान बहू फरमाते हैं अपनी सी हरफी में, जे तू चाहे वहदत रब दी ओए मल मुर्शद दियां तलियां हूं। मुर्शद दियां तलियां माल कदमों में बैठ जा, कुछ लेना है तो वहदत भी लेनी है तो मुर्शद से मिलेगी, क्योंकि उसको नुक्ता मिल गया। अगर वो नुक्ता हासिल करना है तो फिर नुक्ता चीनी बंद कर, नुक्ता चीनी निकाल कर फिर उस नुक्ते वाले मुर्शद का हो जा, यानी जिसको अल्लाह ने वो राज नुक्ता कहते वो सिर्रे मखतूम दे दिया है, वो राज दे दिया है। तो आज हम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, जो जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे इंशाअल्लाह। मजलिस मोहम्मदी में जाने का जो बड़ा ही ख़ास राज है मैं आपको बताऊं दोस्तों। सबसे पहले ना आप जब भी बैठा करें ना तसव्वुर के लिए, मश्क वजूदिया के लिए, तो 3 बार दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा 1 बार, चारे कुल 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर, तीसरा कलमा भी 3 बार पढ़कर दम कर लिया करें। उसके बाद मुर्शद का तसव्वुर करें, अपने शेख का तसव्वुर करें, अपने कि मैं नहीं बैठा मेरा पीर बैठा है, और साथ साथ कलमे का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा का मतलब है कोई नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, यानी अपनी सारी नफी करके अल्लाह का इसबात करना है कि मैं भी नहीं हूं, मेरे अंदर इसमें अल्लाह ज़ात ही चमक रहा है। और अपने मुर्शद की तस्वीर मुबारक को देखकर भी आप तसव्वुर ये कर सकते हैं। अच्छा, ये तसव्वुर करना है। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद जब आपको लगे कि मैं बीच से निकल गया हूं, मेरा पीर है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें मोहम्मद खूबसूरत सा अपने घर में निकलवाएं, अल्लाह और इसमें मोहम्मद निकलवा कर रखें। खूबसूरत सा इसमें मोहम्मद जो हमारे सिलसिले का है वो लें, सामने रखें और उसको देखें कि मेरे सीने पर इसमें मोहम्मद लिखा है और मेरा सीना बा मिसले मदीना पाक है और हजूर का रियाजुल जन्ना बना हुआ है। और आपने ख्याल और तसव्वुर ये करना है कि मैं हूं ही नहीं, ये रियाजुल जन्ना है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक ही चमक और दमक रहा है। और साथ आपने ये जिक्र करना है, ये सुन लें जो मैं आपको बताने लगा हूं, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि का या सय्यदना या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। ये आपने सल्लल्लाहु अलैहि का या सय्यदना या मोहम्मद जब कहना है अपने कल्ब की तरफ आना है, कहना है फिर नूरुम मिन नूरिल्लाह, यानी दरूद और सलाम हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, ए मोहम्मद आप पर, आप नूरुम मिन नूरिल्लाह हो, अल्लाह के नूर से नूर हो। फिर ये सल्लल्लाहु अलैहि का या इधर से शुरू करना दाएं कंधे से, और या मोहम्मद की ज़रब दिल पर लगानी, या सय्यदना या मोहम्मद।
या मोहम्मद दिल पर कहना है और ये समझना दिल पर मोहम्मद लिखा गया है। नूरुम मिन नूरिल्लाह, और उसका नूर मेरे पूरे वजूद में ऊपर नीचे आ जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैका या सैयदना या मोहम्मद, नूरुम मिन नूरिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या सैयदना या मोहम्मद, नूरुम मिन नूरिल्लाह। ये आपने पढ़ते जाना है और अपने कल्ब को मदीना बनाते जाना है। 360 मरतबा आपने इस दरूद पाक को पढ़ना है। हाथ में तस्बीह पकड़ लें और पढ़ते जाएं, और इस दरूद शरीफ की आप ज़रब लगाते जाएं अपने दिल के ऊपर। अपने आप को मुकम्मल तौर पर बीच से निकाल देना है, और यह समझना है आप बिल्कुल ये भी एक अगला ख्याल कर लें कि आप मदीना में बैठे हैं, रियाजुल जन्ना में बैठे हैं, और सामने हजूर की जाली है, और जाली मुबारक पर इसमें मोहम्मद लिखा है, और उससे नूर की शुआएं निकल के आपके ऊपर आ रही हैं, और आप यही दुरूद पाक हजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। हजूर आप पर नजर कर रहे हैं। ये भी आपने ख्याल और तवज्जो में बैठकर ऐसे भी दुरूद पढ़ेंगे, तब भी कचहरी रसूल की खुल जाएगी। इसमें मोहम्मद का जो राज है वह खुल जाएगा अगर आप ऐसे भी कर लेंगे। ये आपको मैंने दूसरा मुकाम बता दिया। तीसरा मुकाम भी ये सुन लें कि आप ये तसव्वुर कर लें कि मैं रसूल पाक जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल हजूर की यानी कचहरी लगी हुई है, तख्त लगा हुआ है, हजूर अपने तख्त पर जलवा फिरोज है, और मैं उनके कदमों में बैठा हूं और हजूर मेरी तरफ नजर करम फरमा रहे हैं। ये सिर्फ ख्याल और बातन में आपने ये काम करना है, और फिर इसको जमाना है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे नूर की शुआएं निकलकर मेरे वजूद में जा रही हैं, और मेरा सारा वजूद नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ही के नूर में गुम हो रहा है। और साथ सल्लल्लाहु अलैहि या सैयदना या मोहम्मद, नूरुम मिन नूरिल्लाह। अल्लाह की कसम आपको मक्का की भी ज़ियारत होगी, मदीने भी जाएंगे, नजफ, करबला, बगदाद, जहां जहां कि आप चाहेंगे अल्लाह आपको हजूरी अता कर देगा। जब ऐसे आप ये दरूद पढ़ेंगे, मजलिस मोहम्मदी आप पर खुल जाएगी। कोशिश करें सबज गुंबद को सामने आंखों के रखा करें, सीना इसमें मोहम्मद मदीना बामिसले मदीना बना दें, और इसमें अल्लाह ज़ात का गंजीना बना दें। जब आपका ज़हन ये सीना गैर खुदा से पाक हो जाएगा और इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद भर जाएगा और अल्लाह का इस्म भर जाएगा, अल्लाह की कसम मजलिस मोहम्मदी खुल जाएगी। दरअसल ये इसलिए हजूर की मजलिस नहीं नसीब हो रही कि दिल में दुनियादारी बड़ी है, दुनिया की मोहब्बतें बड़ी हैं। इन सब को निकाल दे, मोहब्बतों को इसमें मोहम्मद से मुनव्वर कर ले, सीने को मदीना शरीफ समझ ले, ठीक है। और फिर हजूर का चेहरे का तसव्वुर, हजूर के इस्म का तसव्वुर करके दुरूद पाक ये वाला पढ़ना है आपने, तो इंशाअल्लाह आपको सरकार की मजलिस मिल जाएगी। आप हजूर की कचहरी में जाएंगे इंशाअल्लाह। जो जो ये वजीफा करना चाहे वो करें। अल्लाह मुझे और आपको कामयाब फरमाए, रसूल दो जहां रहमत आलम की ज़ियारत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।